Hello everyone, I'm Sandhya Mishra and on this channel we'll learn biology and science in easiest way possible. So let's not waste the time, start with the topic refraction of light. ठीक है, आज हम रिफ्रैक्शन समझेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने समझ लिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सो अभी तक जो हम रिफ्लेक्शन जो हमने समझा उसमें हमने क्या यूज़ किया था? मिरर यूज़ किया था। ठीक है, जिसमें एक सरफेस कैसी थी उसकी, एक सरफेस जो थी वो रिफ्लेक्टिंग थी और एक सरफेस जो थी वो पॉलिश थी। ठीक है, वहाँ हमने यूज़ किसका किया था? मिरर का। लेकिन अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन में मीडियम बदल जाएगा। वहाँ मीडियम मिरर था रिफ्लेक्शन में, तो अब रिफ्रैक्शन में जो मीडियम यूज़ किया जाएगा होगा ग्लास मीडियम। ठीक है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास स्लैब भी हो सकता है, प्रिज्म भी हो सकता है। मोस्टली जो हमने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म किए होंगे स्कूल में, आप सभी ने देखा होगा, कहीं ना कहीं प्रिज्म को देखा होगा। ठीक है, ग्लास स्लैब पूरा कांच का बना हुआ रहता है, उसकी जो थिकनेस रहती है बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, एक तरीके से जो नॉर्मली हमको दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके का हमें एक ब्लॉक तरीके का दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लास स्लैब कहते हैं। ठीक है, उसकी पूरी एजेस इक्वल होती है। ठीक है, एक इस तरह का ब्लॉक दिखाई देता है जो कि क्या होता है, पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ रहता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए? ग्लास स्लैब, जो कि क्या है, एक ग्लास मीडियम है, मीडियम, और हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, ग्लास मीडियम समझो या ट्रांसपेरेंट मीडियम समझो, जिससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसे हम आर पार देख सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये ग्लास मीडियम होता है उस पर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं कि एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स चिपके हुए रहते हैं। यहाँ पे कोई फ्री स्पेस अवेलेबल ही नहीं होती है ताकि जो मॉलिक्यूल्स है पूरी तरीके से मूव कर सके। ठीक है, तो ये हो गई बात ग्लास मीडियम की। और एक जो दूसरा मीडियम होता है वो होता है एक एयर मीडियम। ठीक है ना, जो एयर मीडियम होता है, जैसे जो हमारे अराउंड जो एयर प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके अंदर फ्री स्पेस अवेलेबल रहती है, जहाँ जहाँ क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो आराम से मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन आराम से मूव कर सकती है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो ये मॉलिक्यूल्स आराम से मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो एयर रहती है वो एक फ्री फॉर्म में रहती है। ठीक है ना, वो कॉम्पैक्ट नहीं होती है, फ्री मॉलिक्यूल्स रहते हैं। और जो अगर हम ग्लास की बात करें तो वहाँ क्या होगा, कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहीं पे बात आती है लाइट की। जो लाइट रहता है वो लाइट भी क्या करती है, एक पाथ को फॉलो करती है। ठीक है ना, जब वो फ्री मॉलिक्यूल्स के बीच में से पास करेगी तो लाइट रे जो रहेगी वो आराम से पास करेगी। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल जो पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म है और वहाँ से जब लाइट को गुजरना होगा तो गुजरने में उसको दिक्कत होगी और वो अपने डायरेक्शंस को चेंज करेगी और डायरेक्शन को चेंज करते करते फिर वो बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका कॉन्सेप्ट भी समझने को इसमें मिलेगा। तो हम ध्यान से समझेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। आप मेरी बातों को और जो कॉन्सेप्ट है उसको आराम से समझिए, हम उसको ईजी वे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई लाइट रे रहती है, वो क्या होगी, सोर्स हो सकता है, उसका सन हो सकता है। ठीक है ना, या कोई लेजर लाइट हो सकती है, बीम ऑफ लाइट हो सकती है। ठीक है, तो हमने समझा कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से जो लाइट रे रहती है। उससे पहले हम मीडियम समझते हैं। जो ये मैंने ग्लास मीडियम बताया आपको, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेंगे। मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट रहेंगे। ठीक है ना, एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। और अगर हम बात करेंगे तो जो बाहर का जो मॉलिक्यूल है इन्वायरमेंट का, इधर साइड का जो मीडियम है, ये मीडियम ग्लास मीडियम हो गया। ठीक है, और ये जो मीडियम बाहर का जो मीडियम है उसको हम क्या बोलते हैं, तरीके से हम इसको एयर मीडियम कह सकते हैं। अब इसी को बेटा एक और भी चीज कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, रेयरर मीडियम भी कहा जाता है, और इसी को हम डेंसर मीडियम भी कहते हैं। डेंसर मीडियम क्यों कहते हैं बेटा, डेंसर मीडियम इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स पूरे तरीके से कॉम्पैक्ट है और एक डेंस तरीके का
जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है पूरी तरीके से डेंस होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से चिपके हुए होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। और जो ऊपर वाला है जिसको हम रेयर मीडियम कहते हैं और मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, तो लाइट रे कहाँ आराम से पास कर जाएगी, रेयर मीडियम में। और तकलीफ कहाँ होगी लाइट रे को पास करने में, डेंसर मीडियम में, ठीक है, जो कि ग्लास मीडियम है। तो अब हम बात करते हैं कि जब कोई लाइट रे जब एंटर करती है इस ट्रांसपेरेंट या ग्लास मीडियम पे, तब क्या होता है। जब कोई लाइट रे सबसे पहले फॉल करती है, ठीक है, कोई लाइट रे आई, अब ये लाइट रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई इस ग्लास मीडियम में, तो इस रे को क्या कहा हमने रिफ्रैक्शन, हमने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने क्या बोला था इसको, इसी को हमने कहा था कुछ इंसिडेंट रे, ठीक है, ये क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। अब ये फॉल करी है, ये कोई मिरर नहीं, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट रे क्या इस पाथ को फॉलो करेगी, क्या कुछ लाइट रे इस तरीके से जाएगी, क्या जाएगी, क्या नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कोई मिरर नहीं है ताकि वो रिफ्लेक्शन को, फिनोमेना को परफॉर्म करेगी, तो लाइट रे ऐसी नहीं जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, यहाँ से एक जैसे ही लाइट रे पड़ती है तो एक क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल डेवलप हो जाती है, ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल डेवलप हो गई। इस रे को हमने क्या कहा था, नॉर्मल रे कहा था, क्या कहा था, नॉर्मल रे कहा था, ठीक है। ये क्या करती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइट रे इंसिडेंट करी, अब या तो लाइट रे को दो पाथ फॉलो करना चाहिए, चाहे वो बाउंस करके आगे निकल जाए, जो कि वो पाथ फॉलो कर ही नहीं रही है। दूसरा है कि ये लाइट रे अगर हो सके तो ये वाला पाथ फॉलो कर सकती है, ठीक है, लेकिन ये जैसा कि डेंसर मीडियम में लाइट रे कभी आराम से सीधी पास करेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्या होगी, लाइट रे इस पाथ को भी क्या करेगी, फॉलो नहीं करेगी। तो लाइट रे कौन से पाथ को फॉलो करेगी, आप लोग कहोगे, ठीक है ना। ये मैंने नॉर्मल ही ड्रॉ किया है, इसको नीचे और एक्सटेंड कर रही हूँ मैं ताकि आप क्लियरली समझ में आए। लाइट रे ना इस पाथ को फॉलो करेगी, ना लाइट रे इस पाथ को फॉलो करेगी। जो लाइट रे रहेगी वो क्या कर देगी, क्योंकि मॉलिक्यूल डेंसर है, मॉलिक्यूल डेंसर मीडियम से पास कर रहा है, तो कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ लाइट रे रहेगी क्या करेगी, बैंड कर जाएगी, क्या करेगी, बैंड कर जाएगी। और बैंड क्या इधर करी कि इधर करिए, इधर बैंड करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, एक तरीके से यहाँ पे बैंडिंग हो रही होती है, बैंडिंग ऑफ लाइट रे हो रही होती है। किधर बैंडिंग हो रही होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। किसकी तरफ बैंडिंग होगी, ये नॉर्मल रे है, और बैंडिंग किधर हो रही है, नॉर्मल की तरफ हो रही है, क्योंकि ये नॉर्मल है और नॉर्मल की तरफ ही लाइट रे जा रही है, ठीक है। तो अब जैसे ही डेंसर मीडियम को क्रॉस कर लेती है, ठीक है, आराम से नहीं करती है, रुक रुक के करती है, मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट है तो आराम से निकलेगी, डायरेक्शन को चेंज करेगी, क्योंकि डायरेक्शन का चेंज मतलब बैंडिंग हो गई, बैंडिंग ऑफ लाइट हो गई। बैंडिंग होने के बाद क्या हुआ, जैसे ही वो इस ग्लास मीडियम से बाहर निकलती है, देन अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ कोई ग्लास मीडियम अवेलेबल है नहीं, इस मीडियम को भी हम क्या बोलेंगे, यहाँ जो मीडियम अवेलेबल है वो भी कैसा मीडियम होगा, ये मीडियम भी रेयरर मीडियम ही होगा। रेयरर मीडियम मतलब ये मीडियम एयर का ही होगा, ठीक है ना, एयर मीडियम होगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो लाइट रहेगी वो क्या करेगी, आराम से पास कर जाएगी। जैसे ही यहाँ पे आईलेट टच करी और वैसे ही डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही, तो लाइट रे क्या करेगी, यहाँ से यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे भी क्या होगा, एक नॉर्मल डेवलप होगा। क्या होगा, एक नॉर्मल डेवलप हो जाएगा। एक नॉर्मल डेवलप हुआ, ठीक है। ये भी क्या हुई बेटा, ये भी, इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी नॉर्मल हुआ। अब लाइट रे जो रहेगी वो क्या करेगी, ये नॉर्मल से जैसे ही लाइट रे इस मीडियम को क्रॉस करा, तो लाइट रे को, आपका कहना है कि लाइट रे या तो सीधे निकल जाए, ठीक है, या तो लाइट रे हो सकता है कि इधर टूवर्ड्स द नॉर्मल चले जाए, पर नहीं, टूवर्ड्स द नॉर्मल क्यों नहीं जाएगी, सीधी तो जाएगी ही नहीं।
टूवर्ड्स द नॉर्मल क्यों नहीं जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि लाइट रे आराम से पास कर रही है, यहाँ कोई बैरियर नहीं है, कोई कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स नहीं जहाँ पे लाइट आराम से पास ना कर पाए। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में अवेलेबल है तो लाइट रे आराम से पास करेगी। तो यहाँ जब लाइट रे आराम से फ्रीली फॉर्म में जब पास करेगी तो लाइट जो रहेगी वो आराम से फैल के निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लाइट रे जो रही है होती है वो क्या करती है, यहाँ पे जो लाइट रे रहती है वो मूव करती है, जो लाइट रे रहती है वो मूव करने लगती है, मूव्स अवे द नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या होती है, दूर भाग जाती है। यहाँ देखिए यहाँ कितने पास जा रही है, यहाँ क्या हो रही है, अवे जा रही है, दूर जा रही है, ठीक है ना। पास नहीं आ रही, दूर जा रही है, ठीक है ना। दो तरीके से आपने समझा नॉर्मल को, ठीक है। एक तरफ जब लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, इसको इंसिडेंट रे कहा। अब जब लाइट रे अंदर जा रही है तो इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। लाइट रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद जैसे ही ग्लास मीडियम में गई तो क्या हो गई, बैंडिंग हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड जो रही वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो गया यहाँ पे, रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पे क्या हो गया, बैंडिंग ऑफ लाइट हुई और लाइट जो रहती है वो बैंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन का फिनोमेना परफॉर्म हो गया। मॉलिक्यूल जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो लाइट रे जो रहेगी वो बैंड कर जाएगी और बैंड करने के बाद जैसे वो ग्लास मीडियम से वापस रेयरर मीडियम में आती है, मतलब ग्लास मीडियम को छोड़ के रेयरर मीडियम में आ रही, मतलब एयर में आ रही, तो मॉलिक्यूल्स फ्रीली फॉर्म में अवेलेबल, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइट रे रहेगी वो आराम से मूव करेगी, लेकिन किधर मूव करेगी, अवे द नॉर्मल। अवे जा रही है नॉर्मल की, इधर क्या हो रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है और यहाँ अवे द नॉर्मल जा रही है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि अवे द नॉर्मल कैसे जा रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल कैसे जा रही है, ठीक है। अब जो एंगल, जब फर्स्ट लाइट रे जब एंटर करती है तो यहाँ पे क्या फॉर्म करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होगा। और यहाँ पे जो जो ये रिफ्रैक्टेड रे थी, ठीक है ना, इससे इसने क्या फॉर्म किया, यहाँ पे फॉर्म किया उसने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या फॉर्म किया उसने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट कहेंगे। और ये जो रे जो बाहर निकली इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि पूरी तरीके से कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, कोई लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स से क्या हुआ, जो लाइट रहेगी वो एंटर करेगी, ठीक है ना, एंटर करेगी ग्लास मीडियम पे, पहले फॉल करेगी, इंसिडेंट करेगी, इसलिए उसको इंसिडेंट रे नाम दिया गया। देन जैसे ग्लास मीडियम पे एंटर करती तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना परफॉर्म होगा और लाइट रे जो रहेगी वो बैंड कर जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। किधर जाएगी, एक तरीके से टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ खिंचा जाएगी, क्लोज आ जाएगी, किसके किसके क्लोज आएगी, नॉर्मल क्लोज। तो हमने बोला टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। और जैसे ही क्लास मीडियम को क्रॉस करके वापस से वो रेयर मीडियम में आती, मतलब एयर मीडियम में आते, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ कॉम्पैक्ट फॉर्म में है नहीं, फ्रीली फॉर्म में अवेलेबल है, वहाँ कॉम्पैक्ट था इसलिए बैंडिंग हुई, यहाँ मॉलिक्यूल्स फ्रीली फॉर्म में। तो क्या होगा, जो लाइट रे रहेगी क्या करेगी, आराम से मूव करेगी, ठीक है ना, क्या करेगी, नॉर्मल से अवे चले जाएगी, अवे द नॉर्मल जाएगी, ठीक है ना। ये लाइट रे जो रहेगी वो अवे द नॉर्मल जाएगी, ठीक है ना, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। और इस जो लाइट रे जो निकल रही होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप समझ में आया होगा। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, द बैंडिंग ऑफ लाइट रे when it passes through a transparent medium जो कि हमने यहाँ पे ग्लास स्लैब यूज किया है, ठीक है। तो द बैंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट passes through the transparent medium is
known as रिफ्रैक्शन, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना। आपको तीनों मीडियम आई होप क्लियर हुआ होगा कि ये जो एयर मीडियम है इसी को हम रेयर मीडियम कहते हैं। ठीक है ना। और ये भी जो होगा ये भी हमारा रेयर मीडियम ही होगा, ध्यान दे के रखना। ये भी रेयर मीडियम था, ये भी रेयर मीडियम था, ये ग्लास मीडियम था। ठीक है, ठीक है। लाइट रे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आएगी, यहाँ बैंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, रिफ्रेक्ट होगी। देन क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगी, लाइट रे जो रहेगी यहाँ पे मूव कर जाएगी, अवे द नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है ना। और ये जो लाइट रे रहेगी इसको हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे कहेंगे। इस तरीके का पूरा फिनोमेना परफॉर्म होता है। आपको ये याद रखना होगा जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें हम प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे क्या हो रहा था कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी और एक जो थी वो पॉलिश सरफेस थी। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया गया है जिसको हमने क्या बोला है, ग्लास स्लैब का है। ठीक है ना। जहाँ पे लाइट रे पास कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, इंसिडेंट करने के बाद जो रेयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रही है, ग्लास मीडियम में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना परफॉर्म हो रहा है। और जो लाइट रे रहती है वो क्या होती है, बैंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड्स द नॉर्मल होने के बाद जैसे ही ग्लास मीडियम को क्रॉस करके वापस रेयर मीडियम में जाती है, तब क्या होता है, वहाँ पे लाइट रे जो रहेगी वो अवे द नॉर्मल चली जाएगी। क्यों ऐसा, रीज़न क्या होगा, क्योंकि जो ग्लास मीडियम रहता है मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो आराम से जो लाइट रे रहेगी वो आराम से पास नहीं कर पाएगी, वहाँ बैंडिंग शो कर देगी। जैसे वो रेयर मीडियम में आती है तो मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो लाइट रे भी आराम से पास कर जाती है। ठीक है, और निकल जाती है। तो ये क्या करती है, जो एंगल, जो सबसे पहले जो इंसिडेंट होती है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है। ठीक है ना। रिफ्रैक्टेड रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ई जो है वो है क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, रिफ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। So if you found this video helpful, please like and subscribe to the channel and hit the bell icon to get more videos like this. Till then, bye bye. Thank you so much and keep learning.